जमीन का रक्षक सुजय सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। गांव नज़दीक आने की वजह से वह कहीं भी नहीं रुका। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूं। उसके गांव के ही बगल में और एक गांव था। वह वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी, पर किसी का तो जोर जोर से चिल्लाने का और ढोलक बजाने का आवाज़ आ रहा था। सुजय शहरी इलाके में छोटे से बड़ा हुआ। आज वह पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसकी गांव में ज़मीन थी। उसके पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने सुजय को ज़मीन बेचने नहीं दी, पर उनके बाद सुजय ने वह ज़मीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव में से उसे ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। उस उत्सव की मसाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी। वह यह सब पहली बार देख रहा था। जब सुजय उसके गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहां कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले चीनू अंकल से पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत खोला होने वाला है, उसी की तैयारी है। अंकल उसे कुछ बताने वाले थे, पर सुजय उनका कुछ भी सुनने का मूड में नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसीलिए वह सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उसे मिलने के लिए आए। सुजय ने उनको उसकी ज़मीन दिखाई। डील फाइनल हो गई। शाम को वह अपनी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने वाला था। तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा और वह सब नज़दीक से देखना चाहता था, इसीलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहाँ पर गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। सुजय भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगी कपड़ों में हाथ में मशाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव के सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उस इंसान को पूछ रहे थे। सुजय उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पीठ सुजय की दिशा में थी। सुजय के समझ में आए उससे पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद कर दिया और उस भीड़ से सुजय के पास आ गया और सुजय उसकी तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नज़दीक से देखकर सुजय डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगाया हुआ था, शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग दर्शा रहा था। वह इंसान सुजय को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक वह सुजय की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर सुजय डर गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले सुजय की तरफ आए। सुजय को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिखा। वह सब डरे हुए थे। सब लोग सुजय को सावधान रहने को बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था, पर सुजय को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधविश्वास लग रही थी। वह वहां से सीधे उसके घर गया। उसके पीछे पीछे उसके अंकल आए। वह बहुत डर गए थे। वह सुजय को बोले, जो अभी तुम्हारे पर चिल्लाए वह पंजूरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और जमीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूत कोला में आकर गांव वालों की अड़चन को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम यह उत्सव मनाते हैं। अंकल सुजय को बोले कि वह तुझ पर चिल्लाए, मतलब तुम जो जमीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध में पंजूरी भगवान है। यह सब सुनकर सुजय जोर जोर से हंसने लगा। अंकल सुजय को समझा रहे थे कि तुम अगर पंजूरी भगवान के विरोध में जाकर यह जमीन बेची तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ बुरा हो सकता है। अंकल का यह बोलना सुनकर सुजय रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पेपर पर साइन करके सोने के लिए चला गया। सुजय गहरी नींद में था। नींद में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ वैसे थी जो उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी, पर इस वक्त वह आवाज़ किसी के रोने की थी। सुजय डर गया। वह उस आवाज़ का पीछा करने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उतने में हवा में से आग का एक भार सुजय के पास आया और वह आग में से पंजूरी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और जोर से चिल्लाए। यह सब देखकर सुजय पसीने से लोटपोट हो गया। वह भागकर उसके गाड़ी में बैठा और
वह गांव छोड़कर जाने लगा। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे उसे कुछ दिखा। वह देखकर वह पूरी तरह सन्न हो गया। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहनने वाला एक जंगली सुअर उसकी गाड़ी के आगे खड़ा था। सुजय ने अपनी गाड़ी रिवर्स की, तब उसकी गाड़ी पास के पेड़ से टकराकर सुजय का एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में आया, वह हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके अंकल बैठे थे। अंकल को देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा और थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आए। सुजय ने वह पेपर हाथ में लिए और वह फाड़ दिए। हॉस्पिटल में से वापस जाने पर सुजय ने पंजेरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। उसने अब शपथ ली कि यह जमीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं सुजय के साथ जो हुआ वह कौन सी दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग पर जो हुआ वह विजय कभी नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।